कोई पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है, पैसे गलत तरीके से आमदनी करने के लिए कोई ऐसे कितना गिर सकता है, ये जीता जाता एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सामने दिखाना चाहूँगा। कैसे मेरे नाम को धूमिल करके, कैसे मेरे नाम को, मेरे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें समाज में बोल करके, जो फीस है हमारे उसको भी इधर उधर करके कैसे लोग बच्चों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस समाज को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में अथक मेहनत 10 साल मेहनत करके, प्रयास करके इस घोघा के क्षेत्र में एक नई जागृति लाई है, एक नया दौर लाया है बच्चों को पढ़ने का, साइंस पढ़ करके एक बेहतरीन क्षेत्र में जाने का। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो साइंस नहीं लेती थी क्योंकि उनको दूर जाना पड़ता था, बहुत सारी समस्याएं होती थी। आज जब यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड एसबी पाठशाला 2021 में स्टेबलाइज हुआ, जिसका डेवलपमेंट आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से हुई है, इसमें अथक प्रयास रहा है, बहुत मेहनत किए हैं हम लोगों ने। और इस चीज़ को धूमिल करने का प्रयास चंद पैसों के लिए कुछ लोग कर रहे हैं। मेरे ही नाम को, एसबी पाठशाला को, जो कि मेरे मम्मी पापा के नाम पर है, सुरेश एस और विभावरी बी, एसबी पाठशाला। इस एसबी को कुछ दो टके के लोगों ने इसको एसबी को एसजी करके, और मेरे ही बच्चों को, जो बच्चे की टॉपर्स रहे हैं, जिन्हें कि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से तैयार करके ये आगे किया है, उसको अपने पोस्टर में, बैनर्स में लगा करके बच्चों को, समाज के बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। और ऐसे लोग ऐसे 2-4 लोग हैं उसमें शिक्षक के रूप में आए हैं, जो जिन्हें कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स का भाई कोई एक सिंपल सा लॉ पूछ दीजिए, 11th का कोई कंसेप्ट पूछ दीजिए तो नहीं है। तो जो बच्चों को बरगला कैसे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चलो तुमको फ्री में पढ़ाएंगे, चलो भाई तुमको 2000 में 5000 में पढ़ा देंगे। ऐसा कर करके उन बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज़ का कितना आधार हो सकता है समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ें कितनी दिन चल सकती है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर भी चीज़ों को, मेरे नाम को, मेरे चीज़ों को परेशान करने के लिए लोग हर दिन तैयार हैं। जो हम लोग जो हैं, हम खुद एक वेल क्वालिफाइड, जो मैंने जेई मेंस जब मैं अपने स्टडी पीरियड में था तो मैंने जेई मेंस क्रैक करके सीएस ब्रांच को मैंने पाया था। और इस दरमियान मैंने बहुत सारे डिग्रीज हासिल किए, बहुत अथाह पढ़ाई मैंने की है। और अभी बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड किया। बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसको मैंने पूर्ण रूप से एनालिसिस किया हुआ है। बच्चे कहाँ कैसे डेवलप करेंगे, किस प्रकार से डेवलप करेंगे। तो बच्चों को एक ऊंचा उड़ान देने के लिए मैंने 8-9 से भी एक सीबीएसई के स्पेशल बैचेस तैयार किए हैं, जिसमें कि एकदम वेल क्वालिफाइड टीचर्स, एक वेल ट्रेंड मेरी टीम वर्क कर रही है, जो कि बच्चों को एकदम बारीकी से काम कर रहे हैं। और ये लोग चंद पैसों के लिए उन बच्चों को बरगला के बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा उन लोगों से अगर आप लोगों के पास आते हैं, वो लोग ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उनसे बस 2 चंद शब्द पूछिए। उनके जो सब्जेक्ट है, जिन सब्जेक्ट के टीचर आते हैं उनसे पूछिए कि आप कोई भी टॉपिक उठा के पूछिए। अगर वो जवाब देते हैं तो आप उनसे बातें आगे कीजिए। अगर कोई फिजिक्स के हैं तो उनसे फिजिक्स की बातें पूछिए। केमिस्ट्री के टीचर आते हैं तो केमिस्ट्री का डीप नॉलेज, कुछ भी नॉलेज नहीं है इन लोगों को, सिर्फ बकवासी देना आ रहा है इन लोगों को और बकवास कर रहे हैं। और मेरे बनी बनाई चीज़ों को कितना गंदे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये समाज को, इन चीज़ों को, इन गंदे लोगों को जोरदार थप्पड़ लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो घोघा में जो नई पीढ़ी आएगी, जो कि एक वेल ट्रेंड होगी, अच्छे मुकाम पर जाएगी, ताकि वो आगे सेट हो सके। और बहुत सारी अथाह बातें हैं, अथाह चीज़ें हैं, जैसे ये सब बच्चे हैं, अनंत चीज़ें हैं। मेरे द्वारा तैयार किया गया जगह, जिस जगह पर मैं पहले था, उन लोगों ने जब मेरी चीज़ें पूरी रूप से डेवलप कर गई, जो डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, उन लोगों को लोभ लालच इतना ज़्यादा हुआ, वो पूरा परेशान करने लगे। और जो सामने, वो आप ऐसा कभी नहीं सुने होंगे, जिस जगह पर मैं था
उस स्कूल के आज तक कभी नहीं सुनेंगे कोई बच्चा एक बड़े मुकाम पर है या बहुत भयानक टैलेंटेड बच्चा है, कहीं नहीं सुनेंगे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों को एक, भले इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, लेकिन बच्चों को वॉक का स्पेलिंग शुद्ध बोलने नहीं आता, उच्चारण करने नहीं आता है। वॉक को वॉल्क बोलते हैं। ना ही कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल जरूर हो, लेकिन ना उसे अंग्रेजी बोलने आता है, ना वो अंग्रेजी लिख सकता है ढंग से, ना वो कहीं 2-4 लाइनें बात कर सकता है अंग्रेजी में। तो सिर्फ और सिर्फ गार्जियन और बच्चे को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई क्वालिटी की चीज़ें दी नहीं जा रही है, सिर्फ काम की चीज़ें हो रही है, काम चलाऊ चीज़ें हो रही है। और ऐसे कोई टैलेंटेड लोग हैं भी नहीं। आप किन्हीं टीचर को उठा के देख लीजिए, किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए जिनको एक गहरा नॉलेज रहा हो, कोई नहीं। सब काम चलाऊ हो रहे हैं और सिर्फ पैसों के लिए। इवन कि जो प्रिंसिपल रहे हैं या जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें भी आप किसी ज्ञान पर बातें चर्चा करके पूछ लीजिए तो उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। तो मेरी जो चीज़ें हैं वो वेल एक्सपेरिमेंटल है, ट्रेंड की हुई चीज़ें, वेल ट्रेंड और हाईली क्वालिफाइड सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों के लिए खतरा है, जिसे ये लोग बहुत गंदे तरीके से समाज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं हर बच्चों से, आप देखिए जितने सारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे घुमाओ, जितने सारे बच्चे सब यहाँ बैठे हुए हैं, और जो और भी क्लासेस हैं, सब बच्चों के घर पे जा करके एक एक करके ये लोग इतने गंदे तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, गंदे तरीके से कहते हैं, उसको कहते हैं कि फ्री में पढ़ा देंगे, आ जाओ। और जो अभी वर्तमान में जो 11th में बच्चे हैं, उन लोगों को भी बहुत ही गंदे तरीके से घर पे जा करके जो सो बोल रहे हैं। तो इन सब लोगों को जो समाज में एक कोड़ पैदा कर रहे हैं, इन्हें रोकने की ज़रूरत है, इन्हें एक तमाचा लगाने की ज़रूरत है। और मेरे द्वारा बनाए गए जगहों को, जिसको मैंने बहुत खूबसूरत बना दिया था, कुछ बच्चे मेरे नाम पर वहाँ जाते हैं जिन्हें ये लोग बरगला करके पैसा ले करके उन्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है। बहुत सारे बच्चों को पैसा ले लिया था, जो कि ज़बरदस्ती जा करके वहाँ से उसे निकाला भी है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि समाज में जो ऐसे कोड़ पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को नेगलेक्ट करें, उन्हें उन लोगों को परेशान ना करने दें जो आपके समाज को एक नया दौर लाके दे रहा है, एक नया रास्ता दे रहा है, बच्चों के भविष्य को बना रहा है जिनमें काबिलियत हो। धन्यवाद।